तो वो हुआ ऑफलाइन ट्रेडिंग। और आज के डेट में शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया। तो ट्रेडिंग दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही आपको ये इंट्राडे ट्रेडिंग आएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? एक ही दिन में शेयर को खरीदने और बेचने वाले ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आपको उसी दिन शेयर को बाई और सेल करना पड़ता है। अगर आपने इंट्राडे में शेयर खरीदा है और शेयर बाज़ार बंद होने से पहले यानी 3:30 तक आपने उसे नहीं बेचा, तो वो शेयर ब्रोकर द्वारा बेच दिया जाएगा। ब्रोकर का मतलब कि जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है, जिस अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हैं, उस अकाउंट में ब्रोकर द्वारा वो शेयर अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब कि बेच दिया जाएगा। तो ये 3:30 से पहले 3:20 तक आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ही लेना है। यदि 3:20 तक आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं अपने पोजीशन को, तो ब्रोकर बेच देगा और ब्रोकर ऊपर से आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाएगा। तो सुबह में 9:30 पर या 9:15 पर आपने जो भी शेयर खरीदा उसे दिन भर रखा, 3:25 से पहले 3:20 पर आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। ये हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। चार्ट पर अगली कैंडल कौन सी बनेगी हर एक इंट्राडे ट्रेडर से ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश ये करता है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। आप उसमें स्टॉप लॉस लगा के आप अपना काम कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस का चीज़ है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिकतर 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपनियों पर रिसर्च करना ज़रूरी नहीं होता है, बस आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डिलीवरी की अपेक्षा आपको इंट्राडे में मार्जिन भी ब्रोकर के द्वारा मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शेयर 100 रुपये का है और तो आपके पास अकाउंट में मान लीजिए कि 500 रुपये हैं, तो आप मात्र 5 शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन ब्रोकर आपको 500 में 20 शेयर खरीदने का मार्जिन देता है, क्योंकि वो जान रहा है कि 3:20 में हमको ये सौदा काट लेना है, तो उनका पैसा सुरक्षित है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल मजबूत शेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप किसी भी फंडामेंटल वाले स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस उसमें वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। कहा जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो कि सच भी है। लेकिन अगर आप समझदारी से स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हैं, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करके ट्रेड करते हैं, तो आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपको आज हमने अपने स्तर से नॉलेज दिया, टिप्स दिया, जो भी समझ लें। यदि आप मार्केट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कुछ न कुछ आपको हमेशा प्रतिदिन नॉलेजेबल वीडियो शेयर करेंगे, जिसको कि आप देखने मात्र से शेयर बाज़ार को समझना और एक दिन ट्रेड करना भी सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो ट्रेडर, आज निफ्टी 7 पॉइंट रेड में 19,794 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 191 अंक तेज़ी के साथ 43,769 पर बंद हुआ। और फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे ठीक ठाक अभी
ये बंद हो रहे हैं, जैसा कि आप सामने नज़र आ रहा है आपको। अभी ग्लोबल इंडाइसेज आज 109 पॉइंट ऊपर अभी बता रहा है डाउ जोन्स। और गेनर आज के रहे सिप्ला, अदानी इंटरटेनमेंट, डिविस लैब, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक। लूजर्स में आप अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, HCL टेक, TCS इत्यादि। तो आज का सूरत हाल ये रहा। यह सप्ताह का अंत, कल के बाद परसों छुट्टी, उसके बाद भी छुट्टी एक दिन, गुरु पर्व का सोमवार को। तो ये ट्रंकेटेड वीक अगला सप्ताह है, और जिसके कारण ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑप्शन बायर को तो ये आप देख ही रहे हैं कि कितना ऑप्शन में प्रीमियम गल रहा है। सो आप अगले सप्ताह में जो मार्केट दशा दिशा निर्धारित करेगी, उस पर हम अपना आगे का ट्रेड देखेंगे। अभी मार्केट बिल्कुल एक नैरो रेंज में काम कर रहा है। छोटा सा रेंज सुबह से जो खुल रहा है, सो शाम में भी वहीं पर बंद हो जा रहा है, कहीं मार्केट नहीं जा रहा है। तो ये है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। बाजार आज की वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, सीमित दायरे में बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी ऑयल, गैस और रियल्टी इंडेक्स में रही। वहीं फार्मा शेयरों पर दबाव देखा गया। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 24 शेयरों में खरीदारी नज़र आई। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। आज निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी मजबूत नज़र आया। सेंसेक्स 5 पॉइंट गिरकर 66,018 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 19,802 पर बंद हुआ। ऐसे में यहाँ पर आज अमेरिका का मार्केट क्लोज है, और कल भी अमेरिका में आधे दिन का कारोबार होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी फार्मा सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। इसमें 17 स्टॉक गिरे हुए थे और 3 स्टॉक चढ़े हुए थे, यानी कि अत्यधिक कमजोरी थी। सिप्ला का न्यूज़ सिप्ला को बहुत ही आज गिरा कर नीचे बंद किया। उसी तरह से ये ग्लोबल इंडाइसेज अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे अभी ग्रीन में काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का मार्केट आज बंद है। आज का टॉप गेनर हीरो मोटोकॉर्प, माफ कीजिएगा, बजाज ऑटो, BPCL, आइसर मोटर, इंडसइंड बैंक। टॉप लूजर में वही फार्मा, सिप्ला, अल्ट्राटेक, सेमको, LTIM, SBI लाइफ और LT। तो ये आज का बाजार ओवरऑल मार्केट सही है। यदि बैंक निफ्टी अच्छी तरह से अपने आप को होल्ड करके 1.12% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का केवल, यानी कि 4 करोड़ 9 लाख शेयर्स ये खरीदेंगे बायबैक, तो
Thank you.